उदयपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन और सोनम वांगचुक के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन। भील प्रदेश विद्यार्थी मुक्ति मोर्चा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपे। मोर्चा ने नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराने, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के जबरन किए गए स्थानांतरण को तुरंत निरस्त करने की पुरजोर मांग उठाई है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक निशाकांत डामोर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपने मांगों की आवाज बुलंद की। मोर्चा की ओर से सौंपे गए ज्ञापनों में उल्लेख किया गया कि देश भर में नीट पेपर लीक कांड के कारण लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। मानसिक तनाव में आकर जिन छात्रों ने अपनी जान दी है, उनके परिवारों को आर्थिक अनुदान दिया जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में पारदर्शी जांच समिति गठित हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई, लाठीचार्ज और मुकदमे दर्ज करने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया है। सोनम वांगचुक सहित सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का दमन रोकने और दर्ज प्रकरण खारिज करने की मांग की गई है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। आरोप लगाया गया है कि अच्छा परिणाम दे रहे और समाज सेवी शिक्षकों का राजनीतिक द्वेष के चलते जबरन दूरस्थ जिलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। जर्जर स्कूल भवनों, रिक्त पदों और गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटियों को तुरंत बंद कर ऐसे तबादले रद्द करने की मांग रखी गई। मांगे पूरी न होने पर संगठन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक निशाकांत डामोर। आज हम जिला कलेक्टर पर जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे युवाओं को, बच्चों को जिस प्रकार मारा है और जिस प्रकार उन्हें लाठीचार्ज करी, वहीं महिलाओं के साथ में जिस प्रकार उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अभद्रता से उन्हें लाठियों से जिस तरीके से भी गलत तरीके से उन्होंने वो किया, वो कभी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं यार, हमें पुलिस प्रशासन है वो हमें बचाने का काम करता है। हम अगर कोई भी जाए, आज देश की बेटी पुलिस प्रशासन से ही डर रही है। वो पुलिस प्रशासन से डर रही है कि यार प्रशासन कल को अगर हम जाएंगे तो प्रशासन हमारे को इस नजर से देख रहा है। एक बहुत ही निर्दयी घटना है। और उसके बाद फिर अगर जैसे होम मिनिस्ट्री में उस तरीके आदेश दिए होंगे दिल्ली सरकार में, तो वहां पे भी जिस प्रकार के आदेश दिए तो उन्हें सोचना चाहिए था। वो देश के युवा हैं, वो नए बिल्कुल जो आने वाले समय में इस देश का भविष्य है, और उनके साथ में उन्होंने जिस प्रकार की ये हरकत करी है, सरासर गलत है और हम इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं। और हम यहाँ विरोध जता रहे हैं। आगे अगर इस चीज का अगर उनको जैसे हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें जो 21 जो बच्चे मिले उन्हें जिन्होंने मानसिक तनाव में आके आत्महत्या करी, तो उनका हम उनको आर्थिक अनुदान मिले, उनके परिवार को कुछ न कुछ ऐसी कोई राशि मिले जिससे उनके परिवार उनकी जो क्षति हुई है वो उसका अपन थोड़ी भरपाई कर सके सरकार। इसके बाद में जो वहाँ पे आंदोलन करते हुए जो भी बच्चे थे जिनको पुलिस ने उठा के मुकदमे वगैरह दर्ज किए, तो हम चाहते हैं कि वो मुकदमे भी वहाँ से बर्खास्त करें। इसके बाद में हम ये चाहते हैं कि जो केंद्र मंत्री है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अब इस्तीफा दे दे, क्योंकि सबको पता चल गया पेपर लीक एक नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री को अपने आप को समझ जाना चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे में गलती है। कोई मेरे को बार बार इससे लोग कह रहे, तो उन्हें वो समझ जाना चाहिए। अपनी एक अकाउंटेबिलिटी तो रखनी जरूरी है, वो भी वो रख नहीं रहे। तो एक वो है। इसके बाद में आगे हम अगर जैसे चलते हैं तो ये वहाँ जो सोनम वांगचुक जी हैं, तो उनके समर्थन में उनको भी जहाँ पे रख रखा है, तो हम उनके अनशन में हैं, तो उनका पूरा सरकार सपोर्ट करे और उनकी बात को माने, सुने। हम ये भी यहाँ से मांग करते हैं। और इसके बाद हमने एक मांग और रखी आज कि हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से उनको जगह से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि आगे चल के उनकी नौकरी पे जाएगा। अब वो बच्चों में उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, बच्चों को उन्होंने तैयार कर रखा है। पहले से तो हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, स्कूल जर्जर हो गई है। अब बारिश का समय आ गया, स्कूल 3-4 स्कूल मर्ज करके एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और उन शिक्षकों को जो 1-2 शिक्षक है, विषय के शिक्षक है, उन विषय को भी वहां से बाहर लग दिया। और करने का कारण क्या है कि बस ऐसी राजनीतिक द्वेष, या फिर किसी न किसी कोई अगर समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वहां से आउट करने का काम कर रहे हैं। तो यार ये बहुत गलत है। इस तरह की सोच बहुत गलत है सरकार की। हम चाहते हैं कि सरकार इन सब मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो फिर आने वाले समय में हम जिला मुख्यालय पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।